Good morning, students. Today we'll be actually studying your chapter number 9th from your English literature book, Honeydew. Okay, so we'll be reading this chapter and we'll be understanding the story कि story में क्या है हम पढ़ेंगे और समझेंगे. अब इसके जो हैं दो कॉम्प्रीहेंशंस हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा. फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन यहाँ एंड हो रहा है, सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन है. सो वी हैव टू कॉम्प्रीहेंशंस हेयर. दिस टाइम इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ पैराग्राफ मैं पूरा एक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ूंगी एंड देन आई लेट यू नो अबाउट द स्टोरी. ठीक है, उसके बाद हम सेकंड कॉम्प्रीहेंशन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, पहले रीड करेंगे और फिर हम उसकी स्टोरी को समझेंगे. एंड देन बाय टुमारो और बाय डे आफ्टर टुमारो यू विल गेट योर क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद दिस चैप्टर्स सेकेंड पार्ट, जो कि आपका द ग्रेट स्टोन फेस 2 है, आई गेस, है ना. एग्जैक्टली. तो अब मैं कॉम्प्रीहेंशन 1 से स्टार्ट कर रही हूँ. उससे पहले हम बिफोर यू रीड करके ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं. दैट इज सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? तो क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि हम कभी कभार ना ऐसा होता है बच्चों कि हम दूर दूर से देखते हैं ना, पहाड़ देखते हैं, हम कोई स्टोन ही देख रहे होते हैं, पत्थर वगैरह देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि मतलब उनकी कोई आकृति बनी हुई है, उनका कुछ कुछ उनके ऊपर कोई शेप है. ठीक है ना, मतलब कुछ बना हुआ है, कोई चेहरा, कोई जानवर, कुछ बादल, ऐसा हम देखते हैं. हम बादलों को भी देखते हैं ना, तो भी हमें लगता है. लेकिन यहाँ वो रॉक्स, पत्थरों की, बड़े बड़े चट्टानों की बातें कर रहा है, पहाड़ों की बातें कर रहा है. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इन्हें देख के ना कुछ लोग की स्टोरीज बन जाती हैं, कुछ स्टोरियाज बनने लगती हैं, कुछ स्टोरीज, कुछ कहानियाँ सच्ची होती हैं, कुछ कहानियाँ सच नहीं होती हैं. और जो ये स्टोन द ग्रेट स्टोन फेस जो है, एक ऐसी शेप है जो इनहैबिटेंट्स को एक प्रोफेसी के बारे में, प्रोफेसी मतलब समझते हो क्या होता है, जो पुरानी कहावत चली आ रही है उसको हम प्रोफेसी कहते हैं, वो चली आना. अब वो क्या होती थी, एक होता था ना बच्चों की, कुछ बोला जाता है कि अगर आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा. दिस इज व्हाट यू कॉल प्रोफेसी. ठीक है ना. तो वो बोलते हैं कि क्या ये सच्चाई थी, ये प्रोफेसी सच थी, और अगर थी तो क्या इससे चीज़ें होती थी, इससे रिलेटेड चीज़ें सच होती थी या नहीं, वो हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में अभी. ठीक है, तो वील स्टार्ट विद कॉम्प्रीहेंशन 1. आई विल रीड फुल कॉम्प्रीहेंशन, मैं पूरा कॉम्प्रीहेंशन 1 कंप्लीट रीडिंग करूंगी एंड देन आई लेट यू नो अबाउट द स्टोरी दैट वी आर रीडिंग. ओके, आपको रीडिंग करते करते खुद से भी समझना है कि स्टोरी में वो क्या कह रहा है, फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे. One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen through miles away, with the sunshine brightening all its features. And what was the great stone face? The great stone face was a work of nature, formed on perpendicular side of a mountain by some immense rocks, which had been thrown together so that when showed at a proper distance, they resembled the features of a human face. If the spectacular approached too near, बेटा स्पेक्टैक्युलर नहीं, स्पेक्टेटर है वो, सॉरी. स्पेक्टेटर मतलब जो देखता है. इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, ही कैन he lost the outline of the enormous face and could see only a gasp of gigantic rocks piled one upon another. But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was a belief of many people that the valley owed much to its fertility to the benign face that was continuously beaming over it. A mother and her little boy, as we said earlier, sat on the door of their cottage, gazing at the great stone face, talking about it. The child's name was Ernest. Mother, said he, while the great face smiled on him, I wish that it would speak, for it looked so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. ठीक है. If an old prophecy should come to pass, answered the mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly
inquired Ernest. Please tell me about it. So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than the little Ernest, that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. "Oh, mother," cried Ernest, clapping his hands above his head, "I do hope that I shall live to see him." His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage by the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, "Perhaps you may." And Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many ways, assists her much with his little hands and more with his love with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours, until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him smile of kindness and encouragement. About this last time, there went a rumor throughout the valley that the great man who was to be bear resemblance of the great stone face had appeared last. It seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport, Gather Gold, which was his name, had set up as shopkeeper, and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. Ernest had been deeply stirred up by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." A carriage drawn by four horses dashed around by turn of the road. Within it, thirsty partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. "The very image of the great stone face," shouted the people. "Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last." And then what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face and gazed up the valley, where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." तो बच्चों, हमने अभी हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन रीड आउट किया है. उसमें क्या है वो आई विल टेल यू. सो बेसिकली क्या बताया शुरुआत में, उन्होंने हमें बताया कि एक दोपहर के समय एक माँ और उसका बच्चा जो है अपने कॉटेज यानी कि उनका घर, उसके बाहर बैठे हुए हैं, जहाँ से वो छोटा बच्चे को और मतलब उसकी माँ को वो ग्रेट स्टोन फेस दिख रहा था. ठीक है, तो वो ग्रेट स्टोन फेस देख के बहुत खुश होता है. और मतलब क्या होता है ना कि वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बता रहे हैं कि ये एक नेचर का वर्क है, मतलब नेचर ने अपने आप बनाया है. ऐसे ही लगता है कि पत्थरों से इतनी सुंदर आकृति बन गई है कि एक हंसता हुआ चेहरा उसमें से निकल के आया है. और मतलब वो बता रहे हैं कि उनके मतलब गाँव में कितना ज़्यादा इस चीज़ को लोग मानते हैं कि ये जो है हमारे गाँव में फर्टिलिटी का साइन है. फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ, मतलब खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी. ठीक है ना, इस सब का साइन है, तरक्की इन सब का वो करता है. और ये जो है, एक जब कोई इसे दूर से देखता है तो उसे ये फेस नज़र आता है, और जितना पास पास जाता है वैसे ही उसको वो फेस हटता हुआ नज़र आता है और उसको सिर्फ पत्थर पत्थर दिखने शुरू हो जाते हैं. ठीक है ना. तो क्या होता है बच्चे कि उसकी जो, जब वो ये सब बातें बता चुके होते हैं तो उसकी जो मदर, जो बच्चा है ना छोटा सा, जिसके बारे में बताया था कि वो बाहर बैठे हैं, जो छोटा बच्चा, उसका नाम है अर्नेस्ट. ठीक है, तो अर्नेस्ट जो है वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी, काश ये जो फेस बना हुआ है ना, ये काश ना मदर बोल पाता, मतलब ये बात कर पाता. क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर ये दिखने में इतना सुंदर है तो अगर ये बात कर पाता तो कितनी सुंदर आवाज़ होती इसकी. तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, शायद तुम ये देख पाओगे, क्योंकि जो पुरानी कहावत के अनुसार एक पुरानी कहावत है जिसके हिसाब से हम ये सब सच में देख पाएंगे. तो वो अर्नेस्ट बहुत क्यूरियस हो जाता है. क्यूरियस मतलब जिज्ञासा होती है उसे कि भाई ऐसा क्या है.
हमें भी बताओ। तो वो बोलता है मुझे भी बताओ कि आपने क्या बात बोली है और क्या होने वाला है। तो उसकी मम्मी को ये कहानी उसकी मम्मी ने सुनाई थी, मतलब उसकी नानी ने, जो उसकी मम्मी की मम्मी थी, उन्होंने सुनाई थी उसकी मम्मी को जब वो बहुत छोटी थी, यंग थी, अर्नेस्ट की तरह। तो इस बार अब उसकी मम्मी, अर्नेस्ट की मम्मी, अर्नेस्ट को सुनाएंगी। तो अर्नेस्ट की मम्मी उसे बताना शुरू करती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो सेम चेहरा है ना पहाड़ पे जो बना हुआ है, ग्रेट स्टोन फेस, ऐसे ही सेम चेहरे का कोई इंसान आएगा जो बहुत नोबल होगा, बहुत काइंड होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होगा बेसिकली। वो इस सेम फेस के साथ यहाँ पैदा होगा और इसी गांव में वापस आएगा। तो वो क्या बोलता है, वो ना उसको मतलब बहुत ना अच्छा लगता है सुन के, बहुत वो खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ, काश मैं इतने टाइम तक जिंदा रहूं कि मैं उससे मिल पाऊं। अब उसकी माँ को तो पता होता है, क्योंकि इस प्रोफेसी में कुछ लोग बिलीव करते थे, कुछ लोग सोचते थे ये तो ऐसी बातें हैं। तो उसकी माँ को तो पता होता है, क्या पता ऐसा सच ना हो। तो वो फिर भी लेकिन उस बच्चे के खुशी के लिए बोल देती है कि हाँ, आई ऑल्सो होप कि तुम मतलब देख पाओ, मे बी तुम सही में देख पाओगे। तो ये होता है। उसके बाद जो वो बच्चा होता है ना, उसके मन में ये बात हमेशा चलती रहती है और वो बहुत काइंड और बहुत अच्छा इंसान बन जाता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वो अपनी माँ की सारी बातें मानता है, उनकी हेल्प करता है, उसका इतना अच्छा और साफ दिल होता है। ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है कि धीरे धीरे वो अर्नेस्ट इतना अच्छा हो जाता है और वो बहुत घंटों के लिए ना पहाड़ की तरफ, उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ घूरता रहता था काफ़ी काफ़ी घंटों के लिए। लेकिन इसी टाइम पे ना उनके गांव में कुछ अब बातें फैलने लगती हैं कि हमें वो ग्रेट स्टोन फेस वाले जैसा इंसान मिल गया है जिसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा मिलता है, और उसका नाम है मिस्टर गैदर गोल्ड, जो कि पहले जो था यहीं पैदा हुआ था, पर उसने वैली छोड़ दी थी और वो जाके एक शॉपकीपर बन गया था जहाँ पे वो बिजनेस का काम करने लगा था। पर अब वो इतना अमीर हो चुका है, इतना रिच हो चुका है कि अब उसको लगता है कि वो अपनी चाहे भी तो भी मतलब उसको बहुत साल, 100 साल भी कम पड़ेंगे अपनी सारा पैसे और अपनी दौलत गिनने के लिए, मतलब वो इतना अमीर हो चुका है। तो अर्नेस्ट जो है ना डीपली स्टर्ड था इस आइडिया से कि मतलब वो ना बहुत ज़्यादा खोया हुआ था कि वो आदमी जो भी होगा बहुत नोबल होगा, प्रोफेसी वाला होगा, और मतलब सो मैनी एजेस ऑफ डिले हैं। तो वो बार बार ना सोचता रहता था और देखता रहता था ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, ठीक है ना। और एकदम से उसी टाइम पे ना उसको एक जो बोलते हैं ना घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी जिसमें 4 पहिए थे, और वो वहाँ से लोगों का चिल्लाने का आवाज़ आई कि अरे अरे, जो मिस्टर गैदर गोल्ड जो हैं आ गए हैं और हम फाइनली उनको देख पा रहे हैं। और वो चिल्लाते हैं कि वाओ, मतलब एक विंडो से वो दिख रहे होते हैं ना, तो वो चिल्लाते हैं कि हम फाइनली जो है प्रोफेसी सच हो गई है और यही चेहरा है जो ग्रेट स्टोन फेस का है। लेकिन बच्चों अर्नेस्ट जब वो देखता है ना, वो ज़्यादा खुश नहीं होता। वो उसको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब उसे ना उस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। तो बहुत सैड हो जाता है, अब थोड़ा सा दुखी हो जाता है, उसका चेहरा थोड़ा पीला सा हो जाता है और वो ना फिर से स्टोन फेस की तरफ देखता है और उसको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा उसको लगने लगता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसकी तरफ देख के उसे बोल रहे हैं कि तू टेंशन मत ले, वो इंसान अर्नेस्ट, वो इंसान, वो आदमी ज़रूर आएगा, वो आदमी ज़रूर आएगा। तो वो ऐसे सोचता है। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन 1 है। आई होप स्टोरी बहुत डिसेंट है, अच्छी सी है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन 2 पूरी रीड करके देन वील डू द वील कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।